हम लोग देखेंगे आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले याद रखना कि पॉजिटिव पार्ट का नोमेनक्लेचर पहले होगा। क्या होगा? पॉजिटिव पार्ट का नोमेनक्लेचर पहले होगा। तो यहां पे हम लोग देखते हैं K3FeCl6 ऐसा लिखा हुआ है। ये -3 इसलिए है क्योंकि इस पोटेशियम में 3 पॉजिटिव है तो इसके ऊपर 3 नेगेटिव, वो पहचानने के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पॉजिटिव पार्ट का नोमेनक्लेचर पहले करेंगे, फिर नेगेटिव पार्ट का। तो पॉजिटिव पार्ट में यहाँ क्या है? पोटेशियम, इसलिए नाम में पोटेशियम पहले आया है। फिर हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाएंगे, तब देखेंगे लिगेंड क्या है, लिगेंड का नंबर क्या है। तो यहाँ पर कितने साइनाइड है? 6 साइनाइड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हेक्सासाइनो। साइनाइड का नाम हम लोग क्या लिखे थे? साइनो। तो हेक्सासाइनो। अब जब भी कभी कोई मेटल वाले जब भी कभी कोई मेटल वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आए, क्या आए? मेटल के कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आए तो उसके नाम पे 8 जरूर लगाना। क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे। जैसे आयरन है तो फेरेट, बोरॉन होगा तो बोरेट, है ना, सिल्वर होगा तो अर्जेंटेट, टिन होगा तो स्टैनेट, मर्क्यूरी होगा तो मर्क्यूरेट, ऑस्मियम होगा तो ऑस्मेट, ऐसे लगाएंगे। ठीक, क्या बोला मैं? पॉजिटिव पार्ट का नोमेनक्लेचर पहले, तो पोटेशियम है। यहाँ पे नंबरिंग को नहीं दिखाएंगे, ये काउंटर आयन है, इसका नंबर नहीं दिखाया जाता, सिर्फ नाम बोलेंगे क्या है। तो ये क्या है? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। ऑक्सीडेशन स्टेट को किसमें लिखेंगे? हमेशा रोमन लेटर में लिखेंगे, अरेबिक में नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं इस वाले, पूरा डिटेल में जाएंगे, अभी घबराने की जरूरत नहीं। देखिएगा, तो ये सल्फेट में नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव तो इस पे 2 पॉजिटिव। तो अब इस पार्ट का नोमेनक्लेचर पहले करेंगे, है ना। इस पार्ट के नोमेनक्लेचर में भी पहले लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले ऐसे, जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम लोग आते हैं ना, तो ऐसे लिख देते हैं MLN। तो यहाँ पर लिगेंड का पहले नंबर, फिर नाम, फिर मेटल का नाम, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या? लिगेंड का नंबर, फिर नाम, फिर मेटल का नाम और ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद काउंटर है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट में आते हैं हम लोग, क्या है भाई? टेट्रा अमीन, 4 तो अमीन है। टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट, इसको लास्ट में लिखें क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव पार्ट का नोमेनक्लेचर पहले करेंगे, टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट। अब देखो, लिगेंड के नाम में अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम लोग सफिक्स ओ जोड़ते हैं, जैसे कि साइनाइड का साइनो। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? यम बोलते हैं, जैसे कि नाइट्रोनियम या नाइट्रोसोनियम। मेटल में जब नेगेटिव चार्ज रहता है ना, क्या बताया मैं? मेटल में ऐसे नेगेटिव चार्ज जब रहेगा, चाहे 1 नेगेटिव 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, कोई भी नेगेटिव, तो आयरन है तो फेरेट, गोल्ड है तो ऑरेट, लेड है तो प्लम्बेट, ऑस्मियम है तो ऑस्मेट, और टीन है तो स्टेनेट, सिल्वर होगा तो अर्जेंटेट। जो उसके नाम में आएगा उसको लगा देंगे, है ना। जो ग्रीक नाम होता है उसी को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। आयरन फेरेट, फेरम से आया है। ऐसे ही जो ये गोल्ड, वो ऑरम से आया है तो ऑरेट, स्टेनम से आया है तो स्टेनेट। ठीक, तो 8 लगाएंगे कब? जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आएगा तब। चलिए, अब इतना चीज समझ आया। पॉजिटिव पार्ट का नोमेनक्लेचर पहले करेंगे, चाहे पॉजिटिव पार्ट बाहर की ओर हो या पॉजिटिव पार्ट इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हो। इसमें एक पार्ट पॉजिटिव पार्ट बाहर था तो पोटेशियम बोलेंगे, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। इधर पॉजिटिव पार्ट इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में था, इसलिए इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नोमेनक्लेचर पहले किए, कैसे? टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट, ऐसा। चलिए, अब अभी तो हम लोगों ने देखा कि लिगेंड एक ही टाइप का था। लिगेंड कैसा था जी? एक ही टाइप का था। अगर एक से ज्यादा लिगेंड हो जाए, अगर एक से ज्यादा लिगेंड हो जाए तो क्या करेंगे? उन लिगेंड के नाम को हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में जमा देंगे। जैसे अमीन और एक्वा आ गया, क्या क्या आ गया? अमीन और एक्वा, वाटर। तो कौन पहले आएगा? अमीन पहले आएगा कि एक्वा पहले आएगा?
तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आप लोग जमा के देखेंगे। चलिए उसी को देखते हैं। ये लिखा हुआ है इफ लिगेंड्स आर मोर देन वन टाइप देन अरेंज देम इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। चलिए अब इसमें कॉमन नाम है, चलो करते देखते हैं। इसमें देखिए पोटेशियम है, पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए पोटेशियम का नॉमेनक्लेचर पहले करेंगे। क्या आएगा? पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो 3 है और ये क्या है? ऑक्सिलेट लिगेंड है, तो क्या बोलेंगे? पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट 3। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप लोगों को इन सारे कंपाउंड्स में पिछले क्लास में सिखा चुका हूं। ठीक है भाई, तो ये क्या है? पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट 3। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ऐसा आएगा। फिर पोटेशियम फिर बाहर में है तो फिर पहले आ जाएगा, या पॉजिटिव चार्ज वाला चीज होता है। पोटेशियम ट्रिस, जब कोई लिगेंड ऑर्गेनिक लिगेंड लग जाए जैसे इथिलीन डाइअमीन, डाइइथिलीन ट्राइअमीन, तो उसमें क्या लगाते हैं? उसके नंबर के सामने हम लोग 20 ट्रिस टेट्रा किस ऐसे लगाते हैं। 20 मतलब होता है 2, ट्रिस मतलब होता है 3, ऐसे टेट्रा किस मतलब होता है 4, पेंटा किस मतलब होता है 5। आएंगे अभी ऑर्गेनिक लिगेंड्स और करेंगे तो आएंगे इसमें, तो उसका दिक्कत नहीं है। पोटेशियम ट्रिस इथिलीन डाइअमीन निकिल, क्या आ जाएगा? ये पोटेशियम है, पोटेशियम ट्रिस इथिलीन डाइअमीन निकिलेट 2 आएगा, निकिलेट 2। चलिए आगे आओ। अब इधर देखेंगे सोडियम, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है। क्या बोलेंगे? सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट 3। क्या बोलेंगे? सोडियम टेट्राहाइड्रो, 4 हाइड्रोजन है, हाइड्राइड लिगेंड, टेट्राहाइड्रोबोरेट 3। ये ऐसे ही ये लिथियम पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। क्या बोलेंगे? लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट 3, लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट 3। चलिए अब आइए यहां पर, ये सल्फेट में 2 नेगेटिव है तो यहाँ 2 पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पार्ट का नॉमेनक्लेचर पहले करेंगे। अब पॉजिटिव पार्ट में भी 2 टाइप के लिगेंड है, 3 ठो एक्वा है, 3 ठो अमीन है। तो अमीन और एक्वा में कौन पहले आएगा? तो ऐसे कर लो ना यार, अमीन में ए एम और ये ए क्यू ए है, तो ए ए कट गया। एम और क्यू में पहले कौन आता है? एम पहले आता है, एम एन ओ पी क्यू। तो एम मतलब अमीन अल्फाबेटिक कंसिडरेशन में पहले आएगा। हाँ जी सर, ये जो सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट 3 है, इसमें लिगेंड पूरा बोरो हाइड्रोबोरेट ही रहेगा ना? हाइड्रोबोरेट ही पूरा नहीं लिगेंड, सिर्फ हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्राइड ही लिगेंड है। लिथियम तो एक काउंटर है, बोरेट ये जो है ना, ये ऐसा है, सेंट्रल एटम ये ऐसे रहेगा। तो यहां पर जो लिगेंड है वो केवल हाइड्राइड ही है, लिथियम केवल काउंटर आयन। यहां पर बोरोहाइड्राइड लिगेंड नहीं है क्योंकि लिथियम बोरॉन तो खुद इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होता है, ये 4 बॉन्ड बनाने के बाद इस पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो इस नेगेटिव चार्ज के साथ लिथियम एज अ काउंटर आयन जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे लिगेंड जो है हाइड्राइड लिगेंड। ठीक, तो जब इस तरह का इस तरह का जब कॉम्प्लेक्स देगा तो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में इस तरह से डिवाइड करके फिर उसके नेमिंग करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे करना। हाँ, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जिसको बोलते हैं, कॉमन नेम जिसका, तो ये लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट, ये दोनों सेम टाइप के रिएजेंट्स हैं, है ना भाई? हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जब हम लोग इसको ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तब। चलिए मैं आता हूं वापस इस पे, इस कंपाउंड पे। तो अमीन और एक्वा में अल्फाबेटिक कंसिडरेशन में पहले आता है अमीन, तो क्या बोलेंगे? ट्राई अमीन ट्राई एक्वा कोबाल्ट 2 सल्फेट, ट्राई अमीन ट्राई एक्वा कोबाल्ट 2 सल्फेट। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब भी कभी किसी मेटल से न्यूट्रल लिगेंड जुड़े हो, जब भी कभी कोई मेटल से न्यूट्रल लिगेंड जुड़े हो, अमीन भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, एक्वा भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो चार्ज होता है ना कॉम्प्लेक्स पे,
जो चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स से वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मैं क्या बोला, जब भी कभी कोई मेटल से न्यूट्रल लिगेंड बस जुड़े होते हैं तो जो चार्ज होता है ना कॉम्प्लेक्स पे वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। निकाल के देखेंगे तो वही आएगा। जैसे कोबाल्ट को X मान लूं, इस पे चार्ज 0, इस पे चार्ज 0 इज इक्वल टू +2 आ गया यार। तो क्या बोला मैं, अगर मेटल से केवल और केवल न्यूट्रल लिगेंड लगा है तो जो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। चलिए आगे आइए। ये सल्फेट, फिर ये नेगेटिव 2 नेगेटिव तो ये 2 पॉजिटिव। चलिए अब देखते हैं क्या क्या लिगेंड है। अमीन है, एक्वा है और क्लोरो है। 3 लिगेंड है, तीनों को अल्फाबेटिक ऑर्डर में कैसे जमाएंगे। देखो डाई ट्राई ऐसे बोल रहे हैं, वो शब्द अल्फाबेटिक कंसिडरेशन में नहीं आएगा, वो नंबर है, वो नंबर है। चलिए आइए, ट्राई अमीन डाई एक्वा क्लोरो, क्या बोलेंगे, ट्राई अमीन डाई एक्वा मोनोक्लोरो या क्लोरो बस बोल सकते हैं। ट्राई अमीन डाई एक्वा क्लोरो कोबाल्ट सल्फेट, क्लोरो कोबाल्ट सल्फेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का 3 आएगा। चलिए अब आते हैं आगे। इसमें है, इसको इस कंपाउंड को बोलते हैं सिस्प्लेटिन, ये है ट्रांसप्लेटिन। सिस्प्लेटिन जो है एक एंटी कैंसर एजेंट है। सिस्प्लेटिन क्या है, एक एंटी कैंसर एजेंट है। कई बार ऐसे डायरेक्ट वन लाइनर में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, ये सिस्प्लेटिन जो है वो क्या है भाई, एक एंटी कैंसर एजेंट है। ठीक, अब इसका अरेंजमेंट आप देखोगे तो इसको सिस और ट्रांस में अलग नाम सेम रहेगा, सिस और ट्रांस बस लगेगा। सिस इसको क्या बोलेंगे, डाई अमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम 2। डाई अमीन ये अल्फाबेटिक कंसिडरेशन में पहले आएगा, फिर क्लोरो बाद में आएगा। ए से है अमीन इसलिए पहले आ रहा है। सिस डाई अमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम 2, यही क्या हो जाएगा यहां पर, ट्रांस डाई अमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम। तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होता है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, डायामैग्नेटिक ये होता है। आगे पढ़ेंगे VBT में इसको। आगे सर हाँ सर एक क्वेश्चन था इसमें, इसका कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके कारण इसको एंटी कैंसर एजेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। ग्रुव बाइंडिंग। यस सर। ग्रुव में बाइंड करके, डीएनए के ग्रुव में बाइंड करके ये क्या करता है, मिमिकिंग करता है। इसका बेस पेयर के साथ ये क्या कर लेता है, कैंसरस सेल में सिस जो ग्रुव बाइंडिंग है वो करता है सिस्प्लेटिंग, जिसके कारण से ये एंटी कैंसर एजेंट का काम करता है। ग्रुव बाइंडिंग करता है मैडम, माइनर ग्रुव और मेजर ग्रुव बाइंडिंग होता है, तो इसमें ग्रुव बाइंडिंग होता है। उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा इसमें, मेडिसिनल में पढ़ेंगे इसको जब पढ़ेंगे तब। ओके सर। ठीक, हाँ जैसे कि सिस्प्लेटिंग करता है एंटी कैंसर एजेंट है, लेकिन ट्रांसप्लेटिंग नहीं है क्योंकि यहाँ ग्रुव बाइंडिंग नहीं कर सकता। ग्रुव बाइंडिंग करने के लिए मतलब डीएनए होता है ना, उसमें ना ऐसे ग्रूव्स बने होते हैं, आपको बताता हूं मैं ऐसे ऐसे। तो ये घुमा रहता है, दो बेस पेयर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो माइनर ग्रूव्स और मेजर ग्रूव्स हो रहते हैं। ग्रूव्स मतलब होते हैं घुमाव, जैसे चोटी बनाते हैं तो घुमाव होता है ना, वैसे ग्रूव्स में बाइंडिंग करके ये मिमिकिंग करता है और आगे के उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रोकता है कैंसरस सेल में, इसलिए डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो पाता है और हमारा कैंसरस सेल जो है डिस्ट्रॉय होने लगता है कुछ समय के बाद। आइए इस कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, चलिए ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इस पे थोड़ा विचार करते हैं। तो सल्फेट है, सल्फेट 2- और ये है 2+। चलिए अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालूंगा तो कितना आएगा, देखो ये कोबाल्ट को X मान लो, अमीन में कोई चार्ज नहीं है 0 × 5, क्लोराइड में -1 इज इक्वल टू इस पे चार्ज है +2 का, तो ये -1 उधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा +2 + 1 X इज इक्वल टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा इसका। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको मेरे को लिखना चाहिए नियमतः रोमन लेटर में। ये क्या है,
अरेबिक है, जो हम लोग लिख रहे हैं वो लेटर क्या है, अरेबिक है, इसको बोलते हैं रोमन लेटर। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा लिखते हैं रोमन लेटर में। तो ये पूछ रहा है पेंटा अमीन क्लोरो कोबाल्ट 2 सल्फेट। तो मैं आप लोगों को एक तरीका यहां पे बता रहा हूं, जब भी कभी आपको ऑप्शन में अरेबिक लेटर में कुछ लिखा दिखे, क्या लिखे दिखे, इस ये जो ब्रैकेट है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग लिखते हैं ना, वो रोमन लेटर में ही होना चाहिए। अगर वो अरेबिक लेटर में लिखा दिखे +1 +2 +3 ये ऐसा लिखा दिखे, मतलब समझ जाना वो क्या है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। क्या है वो, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। तो जब भी कभी अरेबिक में दिखे उसको बोलेंगे चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। तो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स +2 है, इस हिसाब से यहां पर जो ऑप्शन होगा ए, पेंटा अमीन क्लोरो कोबाल्ट 2 सल्फेट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो जब भी कभी आपको ये अरेबिक में दिखेगा आप क्या कंसीडर करेंगे कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, उसी को ऑप्शन में लेंगे। जब तक रोमन में नहीं लेगा तब तक उसको ऑक्सीडेशन स्टेट मत मानना। यहां पे लिखा हुआ है, ये एक सिस्टम होता है, जिसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इविंग बेसेट सिस्टम। इविंग बेसेट साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने एक सिस्टम दिया, इन नोमेनक्लेचर वी यूज चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स नॉट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है भाई, तो ये इविंग बेसेट आपको पूछ दिया नाम, वैसे बहुत कम लोग इसको जानते हैं। इविंग बेसेट सिस्टम आप लोगों ने सुना है कि नहीं, इसको पढ़ते हैं। देखो इविंग बेसेट बोल दिया, तो इविंग और बेसेट ने एक नोमेनक्लेचर का एक सिस्टम लाया था जिसमें उन्होंने ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह पे चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स को लिखा था, और उन्होंने बोला था कि चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स को हम लोग अरेबिक में दिखाएंगे क्योंकि रोमन में पहले आयुपैक ने दिखा दिया है। तो जब भी कभी अरेबिक में हम लोग ब्रैकेट में कुछ लिखते हैं वो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इविंग बेसेट सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक भाई, याद रखिएगा, आ जाएगा ना इविंग बेसेट, तो आदमी को इविंग बेसेट ही क्या है समझ नहीं आएगा। चलो ये वही चीज लिखा हुआ है रोमन और अरेबिक लेटर का। एम्बिडेंटेड लिगेंड, मैंने बताया है एम्बिडेंटेड लिगेंड में क्या होते हैं। एम्बिडेंटेड लिगेंड में एक ही लिगेंड में 2 टाइप के डोनर होते हैं। एक ही लिगेंड में क्या होते हैं, 2 टाइप के डोनर होते हैं। कभी जो लिगेंड है एक से कभी दूसरे से बॉन्ड बना लेता है, मैं इसको पढ़ा चुका हूं। जैसे नाइट्रो एन में ये नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा मेटल से, नाइट्रो ओ में मेटल से बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा। ऐसे ही थायोसाइनेटो में मेटल से बॉन्ड जो है सल्फर बनाता है, और आइसोथायोसाइनेटो में नाइट्रोजन बनाता है। ठीक है, और बात करें इसमें तो साइनो जिसको या साइनेटो बोलते हैं, इसमें साइनो में ये बनाएगा और आइसोसाइनो में नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। यहीं पे एक चीज आप लोगों को बताता हूं मैं, लिख लीजिएगा आप लोग, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंट लिगेंड, तो फ्लेक्सीडेंट लिगेंड में क्या होता है, डोनर साइड जो होते हैं ना एक से ज्यादा होते हैं सेम टाइप के, तो सेम टाइप के एक से ज्यादा डोनर साइट हो जाए, सेम टाइप के एक से ज्यादा डोनर साइट हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। जैसे कि कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट। यहां पे क्या है, ऑक्सीजन डोनर साइट है क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो ऑक्सीजन कोई एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा भी दे सकता है, तीसरा भी दे सकता है, चौथा भी दे सकता है। चारों में से कोई जिस पे नेगेटिव चार्ज जैसे घूमते रहेगा वही इलेक्ट्रॉन देगा, तो चारों ऑक्सीजन में से कोई भी दे सकता है। मतलब ये लिगेंड क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कैसे है, जैसे इसमें 3 कार्बोनेट है, कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन है, 2 पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है वही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो तीनों में से जो नेगेटिव चार्ज है तीनों ऑक्सीजन में घूमते रहता है, तो कोई सा भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये लिगेंड की क्या कहलाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है, इसको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंट लिगेंड। जब लिगेंड में एक से ज्यादा सेम टाइप के डोनर एटम, जब लिगेंड में एक से ज्यादा सेम टाइप के डोनर एटम,
जैसे कि हाइड्राजीन जब मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह काम करता है, हाइड्राजीन NH2 ये हाइड्राजीन है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह काम करता है, तो ये भी क्या है, एक फ्लेक्सीडेंट लिगेंड है, कभी इस नाइट्रोजन से कभी इस नाइट्रोजन से। लेकिन अगर ये बाइडेंटेट लिगेंड की तरह काम करे, अगर ये बाइडेंटेट लिगेंड की तरह काम करे, तो ये क्या करता है, 3 मेंबर्ड रिंग बनाता है। क्या बनाता है, 3 मेंबर्ड रिंग बनाता है, जो कि क्या रहता है, इसमें स्ट्रेन रहता है। 3 मेंबर्ड रिंग में क्या रहता है भाई, स्ट्रेन रहता है, जिसके कारण से ये रिंग स्टेबल नहीं होता है। बहुत कम जगहों पर ऐसे रिंग मिलते बनेंगे, है ना भाई। तो यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग जब भी कभी क्लेटरिंग रिंग में कन्वर्ट हो जाए, तो वहां पर इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो ये हुआ फ्लेक्सीडेंट लिगेंड के बारे में, जब कोई लिगेंड पे एक से ज्यादा डोनर एटम हो और उनका जो डोनर एटम हो वो सेम, एक से ज्यादा डोनर एटम हो और डोनर एटम सेम हो, उसको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंट लिगेंड। अब हम लोग देखते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड मतलब कोई 2 मेटल के बीच, 3 मेटल के बीच, 4 मेटल के बीच क्या बना दे, ब्रिज बना दे, है ना भाई, एक ब्रिज बना दे, उसको बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। जैसे कि कार्बोनाइल बहुत सारे मेटल के बीच। अब देखो इसमें ये कभी नहीं बोलना कि कार्बन जो है सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है तो उसे 3 मेटल के बीच कैसे जोड़े। वहां पर ब्रिजिंग में ये होता है पूरे बॉन्ड नहीं बनते, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकेलाइज्ड होते रहता है ऑर्बिटल ओवरलैप के बीच। तो यहाँ पर ये कार्बोनाइल है, उसके जो ऑर्बिटल है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मेटल एक मेटल के साथ ओवरलैप करते हैं तो दूसरे का छोड़ते हैं, दूसरे के साथ करते हैं तो तीसरे का छोड़ते हैं, ऐसे एक अल्टरनेट ओवरलैपिंग चलते रहता है चार्ज का। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कार्बोनाइल 3 से 5 से कई मेटल से एक साथ वो ब्रिज के फॉर्म में जुड़ा रहता है, ड्यू टू अल्टरनेट ओवरलैपिंग बोलते हैं उसको। चलिए, तो हम लोगों को कंफ्यूजन तो होता है भाई, कार्बन देखो ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड पहले से बनाया है, 3 बॉन्ड और बना लिया, कार्बन तो यहाँ 5 बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसा 5 बॉन्ड नहीं है। ब्रिजिंग का कॉन्सेप्ट हमेशा अलग होता है। हम लोग देखते हैं कि क्लोरीन जो है हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, हेलोजन को हम HF HCl ऐसे ही एक बॉन्ड बनाते देखते हैं, लेकिन क्लोरीन को हम लोग ज्यादा बॉन्ड बनाते कहाँ देखते हैं, जब इसके एसिड्स पढ़ते हैं हम लोग, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, जहां पर +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। तो क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन ये क्या करते हैं, अपनी वैलेंसी को एक से ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्लोराइड जो लिगेंड होता है ना जी, तो क्लोराइड लिगेंड में क्या होता है, क्लोराइड लिगेंड नेगेटिव चार्ज को एक मेटल को देता है और इसके पास बच गए 3 लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर को फिर मेटल को देता है। तो जब मैं इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो ब्रिजिंग के केस में हेलोजन 3 इलेक्ट्रॉन देता है, एक नेगेटिव चार्ज से एक मेटल को और लोन पेयर से 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। हम लोग पढ़ेंगे जब EAN पढ़ेंगे थोड़ी देर में। चलिए, जब भी कभी कोई लिगेंड ब्रिजिंग के फॉर्म में आता है तो उसके सामने में हम लोग म्यू लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, म्यू लगाते हैं। तो ये कार्बोनाइल है तो क्या बोलेंगे, म्यू कार्बोनाइल, म्यू क्लोरो, इसको बोलेंगे म्यू ब्रोमो। अब यहाँ पे देखो 2 ठो ब्रोमीन जो है यहाँ पे क्या आ गया है, ब्रिजिंग में आ गया है, तो इसको बोलेंगे डाई म्यू ब्रोमो। 2 ठो ब्रिजिंग है यार, एक ब्रिजिंग और ये दूसरा ब्रिजिंग, इसको बोल देंगे डाई म्यू ब्रोमो। अब 2 अलग अलग टाइप के ब्रिजिंग लिगेंड एक साथ लग जाए तब क्या यूज करेंगे हम लोग, अल्फाबेटिक कंसिडरेशन यूज करेंगे, जैसे कि म्यू ब्रोमो फिर म्यू क्लोरो। तो ब्रोमो और क्लोरो दोनों क्या है, ब्रिजिंग में है, तो ब्रोमो पहले आएगा अल्फाबेट में, अल्फाबेटिक कंसिडरेशन में, तो म्यू ब्रोमो फिर म्यू क्लोरो। फिर यहाँ पे देखो ये म्यू हाइड्रोक्सो और म्यू ऑक्सो, तो 2 टाइप का ब्रिज है यहाँ पे। तो ब्रिज में हाइड्रोक्सो पहले आ रहा है, कैसे पहले आ रहा है, अल्फाबेटिक में H पहले आता है भाई, O बाद में आता है, इसलिए क्या बोलेंगे, म्यू हाइड्रोक्सो देन म्यू ऑक्सो। चलिए, अब आ जाओ भैया इसके नॉमेनक्लेचर पे। चलिए, तो इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए 2-3 तरीके हैं। तो सबसे आसान जो तरीका है वो मैं बताता हूं। सबसे आसान तरीका है कि आप पहले ब्रिजिंग जो लिगेंड है उसको पहले लिख लें, फिर कॉमन आप निकाल के लिख सकते हैं। तो पहले ब्रिजिंग में हमको दिख रहा है
अमाइडो, NH2 है मतलब अमाइडो है भाई, अमीन नहीं है, और OH है हाइड्रोक्सो, तो म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो। इतना तक समझ आया भाई, म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो। अब देख लेना कि जो कंपाउंड है वो सिमेट्रिक है या नहीं। कंपाउंड सिमेट्रिक है कहने का मतलब इधर मेटल के साथ सेम लिगेंड लगे हैं क्या, इधर भी इन मेटल के साथ सेम लिगेंड लगे हैं क्या, सिमेट्रिक है तो हम क्या करेंगे, हमको एक बार लिखना पड़ेगा और जितने बार वो रिपीट हुआ होगा उसका नंबर हम लगा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो, ये ब्रिजिंग का काम हमारा खत्म हो गया। अब देख रहे हैं हम ये कंपाउंड कैसा है भैया, कंपाउंड सिमेट्रिक है, कोबाल्ट के साथ इधर 4 अमीन लगा है, इधर भी कोबाल्ट के साथ 4 अमीन लगा है, मतलब क्या कर दूं, ये 2 बार रिपीट हुआ है। 2 बार रिपीट होता है तो किसी चीज 2 बार रिपीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड दिस। क्या यूज करते हैं, दिस, मतलब 2 बार रिपीट हुआ है। कौन सा पार्ट रिपीट हुआ है यार, टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3। क्या रिपीट हुआ है, टेट्रा अमीन, ये देखो अमीन जो है ना, अमीन टेट्रा अमीन कोबाल्ट इधर भी है और टेट्रा अमीन कोबाल्ट इधर भी है, तो ये पार्ट जो है रिपीट हुआ। कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार, इसलिए क्या लगा दिए, दिस टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3, और बाहर में है नाइट्रेट, तो ये हो गया भैया नाइट्रेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मैं पहले बोल चुका हूं, आज ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी पहले क्लास में मैं निकलवा चुका हूं बार बार भाई। तो नाइट्रेट ये 4 बार था, ये 4 नाइट्रेट पे, एक नाइट्रेट पे 1 नेगेटिव, तो 4 नाइट्रेट पे 4 नेगेटिव, तो यहाँ पर 4 पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट यार, ठीक है भाई। चलिए अब दूसरे टाइप का नॉमेनक्लेचर है, ये पहले टाइप का नॉमेनक्लेचर है, इसका दूसरे टाइप का नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, एक स्फीयर को पहले करें, फिर ब्रिजिंग को करें, फिर दूसरे स्फीयर को करें। तो कैसे करते हैं इसको देखेंगे। तो इधर क्या है, टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3, टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3, फिर म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो, फिर टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। इधर से चालू करना, उधर खत्म कर देना। हाँ बोलिए सर, ब्रिजिंग लिगेंड में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? ब्रिजिंग लिगेंड में ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैंने बताया ना पहले, चलो इसमें निकाल के बताऊं, इसमें बता दूं मैं। हाँ चलिए देखिए, 2 कोबाल्ट है, चलिए देखिएगा, 2 कोबाल्ट है ना, तो 2 कोबाल्ट है तो क्या मान लो इसको 2x मान लो, 2x मान लिए भाई, ठीक। इस अमीन में चार्ज 0, इस अमीन में चार्ज 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब NH2 और OH में कितना चार्ज रहता है, NH2 में 1 माइनस, OH में भी 1 माइनस। कैसे 1 माइनस है, अमोनिया में चार्ज 0 था, अमोनिया से 1 वैलेंसी इसका कम कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा भैया, NH2 माइनस। ऐसे ही H2O में चार्ज 0 था, इसमें 1 वैलेंसी कम कर रहे हैं तो OH माइनस, ये चीज सिखाया था। तो क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, -2। इन दोनों में चार्ज 0 था तो लिखा ही नहीं है। अब देखिए बाहर में नाइट्रेट है, ऐसा काउंटर आया 4 बार है, तो 4 नेगेटिव, एक नाइट्रेट में 1 नेगेटिव, तो 4 नेगेटिव बाहर में आते, 4 पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, मतलब चार्ज एंड कॉम्प्लेक्स 4 प्लस 2x इज इक्वल टू, इस -2 को उधर ट्रांसफर करेंगे, +4 और +2, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, +3 आया भाई। तो ये दोनों कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +3। सर दोनों का एक साथ निकालना है कि एक ही का बस निकलेगा? नहीं, दोनों का एक साथ निकलेगा। अगर क्या है, यहां पर 2x इज इक्वल टू क्या आ जाता, +5, ये भी आता है कई बार, है ना, +5 आता है, 2x इज इक्वल टू +5। तो क्या करेंगे हम लोग, x को 2 भाग में बांटेंगे, एक को क्या बोलेंगे, एक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, एक का +3 है। अब यहाँ पे ये पूछेगा कि +2 कौन सा है, +3 कौन सा है। अगर आता है, कई केस आता है, तो +3 उसको देना जिसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज लेगा। मान लो
+3 उसको देना जिसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, और +2 उसको देंगे जिसके पास नेगेटिव चार्ज लिगेंड कम है। जब केस आएगा तब देखेंगे। चलो आ जाओ। तो पहले टाइप का नॉमेनक्लेचर में मैंने ये बताया कि आप चालू करना ब्रिजिंग से, ब्रिजिंग से चालू करना। ब्रिजिंग से चालू करने के बाद सिमेट्री देख लेना, दोनों तरफ सेम है क्या, सेम है मतलब 20 लगा देना और रिपीट कर देना। ठीक। दूसरे टाइप के नॉमेनक्लेचर में हम लोगों ने देखा कि हम लोग एक कोने से चालू करते हैं, दूसरे कोने पे खत्म करते हैं। तो इस कोने से चालू किया था मैं, टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3 म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। ठीक, ऐसे चालू कर सकते हैं, सारे कंपाउंड का ऐसे किया जा सकता है भाई। चलो एक आध दो और बताता हूं मैं, इधर देखिए। यहां पर म्यू क्लोरो म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू क्लोरो म्यू हाइड्रोक्सो। अब देखो सिमेट्रिक नहीं है कंपाउंड, तो हमको अलग अलग लिखना पड़ेगा यार। क्या लिखना पड़ेगा, अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो म्यू क्लोरो म्यू हाइड्रोक्सो लिख लिया, फिर इधर को लिख लो टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3, और यहां पर डाई अमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ऐसे तो चालू करना ब्रिजिंग से, म्यू क्लोरो म्यू हाइड्रोक्सो टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3 डाई अमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ऐसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को निकालने आता है, एक सिरे से चालू करना, दूसरे सिरे पे भी खत्म कर सकते हो। दो तरीके का नॉमेनक्लेचर इसका होता है। चलिए फिर आइए इसके। हाँ सर इसका एक बार फिर से बताइए तो। ये है म्यू क्लोरो जी म्यू हाइड्रोक्सो, फिर इधर से चालू करेंगे टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3, फिर डाई अमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। हमेशा पॉजिटिव चीज पार्ट का नॉमेनक्लेचर पहले करेंगे। तो Cl2 है ना, तो यहाँ 2 नेगेटिव है, एक क्लोराइड में 1 नेगेटिव, तो 2 में 2 नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव। पॉजिटिव पार्ट का नॉमेनक्लेचर, तो इस पार्ट का नॉमेनक्लेचर पहले करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। तो इसमें भी 2 तरीके बताया हूं मैं। क्या, पहला तरीका कि आप ब्रिजिंग का पहले नॉमेनक्लेचर कर लेना, फिर एक पार्ट और दूसरे पार्ट का, तो वही किया हूं मैं। सर सर इसमें क्लोरीन जो है वो माइनस चार्ज है। हाँ तो ये कोबाल्टेट नहीं होगा, क्लोरीन जोड़ना पड़ेगा उसमें ना, जैसे ये नाइट्रेट अपन लिखे थे। कोबाल्टेट, हाँ कोबाल्टेट तब होगा जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज 8 तब लगेगा जब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज जब आएगा तब 8 लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्सो लिगेंड है 2 ठो, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई म्यू हाइड्रोक्सो, डाई म्यू हाइड्रोक्सो। और देख रहे हैं दोनों पार्ट सेम है यार, तो क्या लगा देंगे, 20 लगा देंगे। 20 टेट्रा एक्वो, ये फेरिक लिखा है, आयरन लिखना है इसको, फेरिक वेरिक नहीं है भैया, फेरिक में 3 रहता है। फेरस सल्फेट लिख सकते हैं, फेरिक लिखा है गलत है, ये सुधार लेना भाई, फेरस लिखना इसको, फेरस 2 सल्फेट, फेरस 2 सल्फेट या आयरन 2 सल्फेट लिख सकते हैं। फेरिक लिखा मतलब, फेरिक मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इसको बोलेंगे डाईम्यू हाइड्रोक्सो टेट्रा एक्वा आयरन 2 सल्फेट या फेरस 2 सल्फेट लिख सकते हैं। वैसे फेरस लिख दिया मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऐसा अंडरस्टूड होता है। फेरिक मतलब +3 होता है। चलो आओ आगे। चलिए भाई, डाई म्यू क्लोरो, ये फिर ब्रिजिंग में आ जाओ डायरेक्ट, डाई म्यू क्लोरो। फिर अब 2 पार्ट हमारा सेम, क्या है 2 पार्ट, ये ब्रिजिंग को अपन हटा देंगे, ये ब्रिजिंग से हमको मतलब नहीं, इसको लिख चुके हैं, डाई म्यू क्लोरो। अब 2 पार्ट मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है। इसमें भी स्टीरियो दिख रहा है मेरे को, ये PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इसका नाम में ही ट्राई है ना, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इसका नाम है।
ठीक, तो देखो ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन दोनों में स्टीरियो कैसा है भाई, ट्रांस है, एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे है। क्लोरो और क्लोरो ये भी क्या है, एक दूसरे के ट्रांस में दिख रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, देखो ये और ये एक दूसरे के ट्रांस में है ना, और ये भी एक दूसरे के ट्रांस में है ना, तो इस पे स्टीरियो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, बिस बिस ट्रांस क्लोरो। अरे कितने बार ये ट्रांस लगा दिया है यार, ये ट्रांस नहीं है, ये ट्राई है ना, ये वाला जो है ट्राई है, सुधार लेना भाई, ये ट्राई है। चलो, तो डाई म्यू क्लोरो बिस बिस ट्रांस क्लोरो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पैलेडियम। ठीक है भाई, ऐसे इसका क्या हो जाएगा, नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। पहले डाई म्यू क्लोरो, मतलब सबसे पहले ब्रिजिंग का लगाएंगे डाई म्यू क्लोरो, फिर ट्रांसपोजिशन है इसलिए अपन लगाएंगे ट्रांस, है ना, ये 2 बार है इसलिए सामने में लगा देंगे नाम का बिस। और इसमें क्या क्या चीज जुड़ा है, तो क्या जुड़ा है, क्लोरो जुड़ा है और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जुड़ा है। ठीक, इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा डाई म्यू क्लोरो बिस ट्रांस क्लोरो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पैलेडियम 2। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट यहीं से निकल सकता है। देखो कोई भी काउंटर आयन नहीं है, तो जितना लिगेंड पे चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज मेटल पे डाल देना। कैसे डालोगे, देखो ये क्लोरीन कितना है, 1 2 3 4 ठो क्लोरीन है, 4 क्लोरीन मतलब 4 नेगेटिव चार्ज, 4 नेगेटिव चार्ज में 4 नेगेटिव चार्ज क्लोरीन में है, तो वो अपोजिट चार्ज मेटल पे क्या करेगा, जनरेट करेगा 4 पॉजिटिव, तो 4 पॉजिटिव में से 2 पॉजिटिव इस पैलेडियम को, 2 पॉजिटिव इस पैलेडियम को मिल जाएगा। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपका दिख रहा है यहाँ पे। चलो, अब एक क्वेश्चन है जो पुराने आयुपैक नॉमेनक्लेचर सिस्टम पे बेस्ड है, देखना उसका हिंट दिया हुआ है, उसमें क्या है, हिंट में क्या दिया है, सेंट्रल एटम लिस्टेड फर्स्ट, सेंट्रल एटम को पहले लिखेंगे, फिर बोल रहा है आयनिक लिगेंड अपीयर्स नेक्स्ट, आयनिक लिगेंड उसके बाद लिखेंगे, उसमें भी आयनिक लिगेंड में एनायनिक, उसके बाद कैटायनिक। तो सबसे पहले वो बोल रहा है ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, उसमें मेटल को पहले लिखोगे, उसके बाद लिगेंड में एनायनिक को, उसके बाद कैटायनिक को लिखोगे, इतना बात वो बोल रहा है। ठीक, चलो, देन न्यूट्रल लिगेंड आर प्लेस्ड, उसके बाद कोई न्यूट्रल लिगेंड आएगा उसको रख देंगे। इफ देयर इज अ चॉइस इन द सिमिलर काइंड ऑफ लिगेंड देन दिस आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक टाइप के लिगेंड में अल्फाबेटिक ऑर्डर में जमाने की सुविधा है, जैसे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, चारों लिगेंड है, चारों एनायनिक है, तो आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में जमाएंगे, तो पहले ब्रोमो आएगा, फिर क्लोरो आएगा, फिर फ्लोरो आएगा, ऐसे टाइप से जमाना है ना। तो ये 4 हिंट है, उस पे एक सवाल है, ये ज्यादा कुछ नहीं है। तो सेंट्रल एटम को पहले रखेंगे, फिर देखो भाई इसको ना कॉमन नॉमेनक्लेचर के लिए यूज मत करना, एक सवाल जब आया था कभी जमाने में उसके लिए है ये, मत आप लोग इस रूल को नहीं लगाना है, ये हिंट है एक सवाल के लिए। सेंट्रल एटम लिस्टेड फर्स्ट, फिर एनायनिक लिगेंड, फिर कैटायनिक लिगेंड, और एक ही टाइप के लिगेंड में चॉइस हो तो हम अल्फाबेटिक कंसिडरेशन को देखेंगे। चलो भैया, अब ध्यान से एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखते हैं। उस कंपाउंड में क्या है, बोल रहे हैं सोडियम अमीन ब्रोमो क्लोरो के नाइट्रो प्लेटिनेट। चलो, क्या बोल रहा है, सोडियम है मतलब ये बाहर में है, उसके बाद प्लेटिनेट, हाँ तो प्लेटिनम को पहले लिख दोगे। अब एनायनिक लिगेंड को लिखना है, तो एनायनिक लिगेंड में कौन है, ब्रोमो क्लोरो, तो लिखेंगे ब्रोमो क्लोरो, उसके बाद नाइट्रो, उसके बाद अमीन भी है क्या, हाँ अमीन है, ये। अब ये के नाइट्रो क्या लिखा है, के नाइट्रो मतलब होता है, के मतलब होता है कप्पा, के मतलब होता है
कप्पा। कप्पा मतलब होता है जो एटम बॉन्ड बना रहा है ना, उसको बोल देते हैं। यहां पर के नाइट्रो कहने का मतलब है ये कप्पा एन होना चाहिए। यही क्या है, के नाइट्राइटो हो जाता है। तो नाइट्राइटो में क्या होता है, मेटल के साथ ONO ऐसे बॉन्डिंग होता है, और नाइट्रो में मेटल ऐसे नाइट्रोजन से बाइंड करता है। ठीक, तो ये नाइट्राइटो है, और ये कप्पा नाइट्रो कहने का मतलब है NO2 में नाइट्रोजन बाइंड किया है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले हम रखेंगे मेटल को, मेटल के बाद नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड में पहले आ जाएगा ब्रोमीन अल्फाबेटिक कंसंट्रेशन में, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रो, फिर अमीन। देखो कहां रखा है, देखो यहां पे रखा है। तो ये अरेंजमेंट हो जाएगा सही। ठीक, ऑप्शन अगर उस हिंट को पढ़े बिना देखते तो कैसे यार, सभी चीज में तो वही है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सबका सेम आ रहा है। तो हिंट है को पुराना आईयूपैक नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल एटम को पहले रखते हैं, फिर एनायनिक लिगेंड को रखते हैं। एनायनिक में भी हम लोग अल्फाबेटिक कंसंट्रेशन ब्रोमो, क्लोरो, फिर नाइट्रो, उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड को रखे। बस हो गया यार, क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अब हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक लिगेंड्स में कितने चार्ज होते हैं और कैसा हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। साइड में कॉपी रख लेंगे एक तो, साइड में कॉपी रख लेंगे भाई एक, और लिखते हुए चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेट्रिक्स को एक साथ मिक्स कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेट्रिक्स को एक साथ मिक्स कर रहा हूं, दोनों को अलग अलग पढ़ाने की जरूरत नहीं है। चलिए हम ऑर्गेनिक लिगेंड में चार्ज देखेंगे। तो ऑर्गेनिक लिगेंड में चार्ज, ये जो लिगेंड है ना 5 मेंबर्ड रिंग, इसको बोलते हैं सीपी। सीपी मतलब साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन। क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन। ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना, सीपी। ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है, और इस पे चार्ज क्या होता है, -1। तो देखो -1 चार्ज इस पे, -1 चार्ज इस पे, तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा भैया, +2। कोई कुछ बोलना चाहता है? चलिए, तो यहां पे हम लोग साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन जो होता है एरोमेटिक लिगेंड होता है, इस पे आयरन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं सैंडविच कंपाउंड। क्या बोलते हैं, सैंडविच। जैसे सैंडविच हम लोग खाते हैं तो ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, और बीच में फिलिंग्स रहता है। फिलिंग्स मतलब कुछ भी, चीज वगैरह, वेजिटेबल्स, कुछ भी। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं सैंडविच कंपाउंड्स, और ये है फेरोसीन है। इसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं, एक होता है एक्लिप्स्ड, दूसरा होता है स्टैगर्ड। तो एक्लिप्स्ड में क्या होता है, एक रिंग दूसरे रिंग को बिल्कुल ऐसे ढका होता है, उसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। और दूसरा होता है स्टैगर्ड, जिसमें ऊपर वाला रिंग नीचे वाले रिंग को ऐसे झांकते हुए मिलता है, उसको बोलते हैं स्टैगर्ड। तो इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पे स्टैगर्ड दिख रहा है जब दोनों रिंग एक टाइप के बने हुए दिखते हैं ना, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे मेटल हो और ये भी ऐसे दिखे, तो इसको बोलेंगे एक्लिप्स्ड। अब दोनों अपोजिट है, ये ऊपर नीचे, ये इधर, इसको बोलेंगे स्टैगर्ड। इसको पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी में, इसके हिसाब से इसका पॉइंट ग्रुप चेंज होता है। एक्लिप्स्ड रहता है ऐसे, तब इसको बोलते हैं D5H, और यहाँ पे स्टैगर्ड है, इसको बोलेंगे D5D। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो लिगेंड है, ये लिगेंड साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है, COT -2 बस लिख देगा। आपको यूरेनियम के साथ ऐसे लिख देगा भैया COT ट्वाइस, बस ऐसे लिख के देगा, वो नहीं बनाएगा इतना बड़ा स्ट्रक्चर। अब आपको सोचना है COT में चार्ज क्या होता है। तो COT साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, एरोमेटिक लिगेंड होता है ये, ऐसे बना सकते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 और 10। ठीक है भाई, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पे, एरोमेटिक होता है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, मतलब इस पे 4 पॉजिटिव। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या हो जाएगा, 4। ऐसे ही साइक्लोपेंटा डाइइनाइल में चार्ज मैं बता चुका हूं।
अब ये जो नाइट्रोसिल होता है ना, इसमें +1 चार्ज होता है। क्या होता है? +1 चार्ज होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कोई एल्किल ग्रुप, कोई एल्किल ग्रुप मतलब होता है वो CH3 हो सकता है, वो CH2CH3 हो सकता है, वो CH2CH3 हो सकता है। इसको बोलेंगे मिथाइल है, ये बोलेंगे इथाइल है, ये बोलेंगे प्रोपाइल है। और हम लोग ऐसे कर दें, ये एमी और ये एमी, इसको बोलेंगे हम लोग ये क्या है? आइसोप्रोपाइल है। तो ऐसे टाइप के जो एल्किल लिगेंड होते हैं वहां पे चार्ज क्या होता है? -1 होता है। चार्ज -1 होगा मतलब अपोजिट चार्ज वो लिगेंड पे सॉरी मेटल पे जनरेट करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जो भी एल्किल ग्रुप है, आर ग्रुप जिसको बोलते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, इसमें सब टर्सरी ब्यूटाइल, ये सब -1 चार्ज रखते हैं और उतना अपोजिट चार्ज वो मेटल पे जनरेट करते हैं। हेलो। हाँ, कोई पूछ रहे हैं? इसको सब हम लोग एरोमेटिसिटी में पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए आइए आगे। ये जो लिगेंड है साइक्लोब्यूटाडाइइन रहता है, तो साइक्लोब्यूटीन बोलते हैं, साइक्लोब्यूटीन 2-। तो यहां पे 2 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2- चार्ज होता है साइक्लोब्यूटीन में। साइक्लोब्यूटीन बोलते हैं इसको, साइक्लोब्यूटीन -2। तो इस पे -2 चार्ज होता है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? +2 चार्ज जनरेट करेगा। ठीक, जब भी कभी आप ऐसे डबल बॉन्डेड चीज देखेंगे, ऐसे डबल बॉन्डेड चीज मतलब वो क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन है, वो कुछ नहीं है, मतलब क्या है? वहां पे कार्बन है। ये डबल बॉन्डेड ऐसा भी कोई चीज दिख रहे हैं ना, HPH या फिर R R, तो ये कुछ नहीं भैया, ये कार्बन है। और कार्बन किसके फॉर्म में है? कार्बीन के फॉर्म में है। कार्बन किसके फॉर्म में है? कार्बीन। तो जब भी कभी कार्बन पे 2 वैलेंसी लगा होता है, जब भी कभी कार्बन पे 2 वैलेंसी लगा होता है, मतलब वहां पर क्या होता है? 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम बोलेंगे जब भी कभी कार्बन है ना, ये कार्बन, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव है। क्या है भाई? 2 नेगेटिव। अब ये क्लोरीन का तो पता है -1। अब ये साइक्लोहेक्सिल है, ये PCY3 लिखा था ना, मैं एक बार और बताया था पिछली क्लास में। तो ये साइक्लोहेक्सिल ग्रुप लगा है, इसको बोलते हैं हम लोग CY। इसको क्या बोलते हैं? CY बोलते हैं, साइक्लोहेक्सिल है। तो फॉस्फीन है यार, ट्राई एल्किल फॉस्फीन टाइप का है। एल्किल ग्रुप की जगह साइक्लोहेक्सिल लगा दिया, तो इस पे चार्ज 0, इस पे चार्ज 0। क्लोरीन पे -1, क्लोरीन पे -1 और इस कार्बीन पे -2। ये ग्रेप्स कैटलिस्ट है। ये क्या है भैया? ग्रेप्स कैटलिस्ट है, यूज होता है ओलिफिन मेटाफिसिस में, आगे पढ़ेंगे इसको। तो -2 चार्ज इस पे, -2 इधर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? +4। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट +4। चलिए, तो ये बता चुका हूं साइक्लोपेंटाडाइनाइल। अब इसको देखिए, ये लिगेंड बड़ा मजेदार है। इधर देखो भैया, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2-। ये एलाइल ग्रुप है। क्या है ये? एक एलाइल ग्रुप है ना, एलाइलिक लिगेंड है। इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा भाई, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये बॉन्ड यहां और ये बॉन्ड यहां, यहां पर क्या पाया जाता है भाई? रेजोनेंस पाया जाता है। इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये देखो, ये एलाइलिक लिगेंड है। ठीक, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? ऑक्सीलेट हो रहा है। नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? कार्बन पे ऑक्सीलेट हो रहा है, इस कोने से उस कोने, इसलिए इसको हम लोग लिख देते हैं ऐसा, ऐसा। ये एलाइलिक लिगेंड है, यहां पर चार्ज क्या है? -1 है। चार्ज क्या है? -1। तो ये 2 टाइप की बाइंडिंग करता है। 2 टाइप की बाइंडिंग कैसे? ये देखो, अगर ये ऐसे बाइंडिंग किया इस कार्बन से मेटल से, तो यहां पर एक ही जगह से बाइंडिंग किया है, तो इसको बोलेंगे 𝜂1। इसको क्या बोलेंगे? 𝜂1। अगर ये तीनों कार्बन से बॉन्डिंग करता है ऐसे, तो इसको बोलेंगे हम लोग 𝜂3। तो ये 𝜂1 है और ये है 𝜂3। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन देगा, वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन। जब हम लोग अभी सीखेंगे क्या? न्यूट्रल एटम मेथड में, तो यहां पर 𝜂1 है। जब एक ही कार्बन से, एक ही एटम से बॉन्ड बनाए मेटल, तो बोलेंगे 𝜂1। जब तीनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से वो ओवरलैप करे या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले मेटल, तब बोलेंगे हम लोग उसको 𝜂3। तो
तो यहाँ पर ऑलवेज एलाइलिक जो लिगेंड होता है लिख लीजिएगा भाई, वहां पे है ना एलाइलिक लिगेंड है। कैसा है ये? एलाइलिक लिगेंड है। एलाइलिक लिगेंड जो होता है रिमेंबर C3H5 जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है -1 का चार्ज होता है। -1 का चार्ज मैंने दिखा दिया, ऐसे होता है। ठीक, चलो आ जाओ। अब फिर से ये कार्बिन है, ये डबल बॉन्ड दिख गया मतलब वो कार्बिन है भैया। चलो आ जाओ। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो निकाल के बता देता हूं। हाइड्रोजन हाइड्राइड के फॉर्म में -1 प्लस x और प्लस कार्बोनाइल में चार्ज 0 इज इक्वल टू 0। तो उधर ये -1 जाएगा, क्या हो जाएगा भैया +1 चार्ज है। ठीक है, चलो ऐसे ही इस मिथाइल ग्रुप में -1 चार्ज है, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये देखो लिगेंड कैसा है, कार्बोनाइल न्यूट्रल है, तो जो चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे वही ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई। ठीक है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर -2। कभी भी अपने मन में ये धारणा मत बनाना कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इतना नहीं होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट उतना नहीं होता है। ठीक, जो कंपाउंड दे रहा है उसके हिसाब से आप सॉल्व करके देखना। कभी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 भी दिखेगा किसी कंपाउंड में, +4 भी दिखेगा, +2 भी दिखेगा, -2 भी दिखेगा, -1। तो आपने आप कोई धारणा मत बनाना कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इतना नहीं होता है। क्वेश्चन बनाने वाला कुछ भी दे सकता है थ्योरेटिकली। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए आगे। ये तो कब पढ़ लिए हैं CP2 ट्वाइस वाला। सर हाँ सर अगर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा तो आयु। चलिए, अब कुछ कंपाउंड यहाँ पे लिखे हुए, शायद ना प्रिंट थोड़ा धुंधला होगा आपके में, तो इसको सुधार लीजिएगा, ओवरराइट कर लीजिएगा। जैसे कि ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, वो कुछ नहीं, वो क्या है, पैलेडियम है, PPH3 4 टाइम्स। ठीक, ये तो पैलेडियम, ये PPH3 है, टेट्रा मतलब टेट्रा किस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पैलेडियम 0। तो यहां पर देखो ये चार्ज इस पे 0 है, तो इस पे भी चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ऐसे ही पैलेडियम OAC 4-। ठीक है भाई, OAC मतलब एसीटेट है, टेट्रा एसीटेटो पैलेडियम। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। एक एसीटेट एक नेगेटिव चार्ज रखता है, तो 4 एसीटेट इस पे 4 पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। ऐसे ही ये फिशर कार्बोनाइड हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे -2 चार्ज होता है कार्बिन पे, तो यहाँ पर +2 चार्ज होगा, और इस कार्बोनाइल पे तो नेगेटिव वो रहता है, 0 चार्ज रहता है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आ जाएगा। चलिए आगे एक सवाल दिया हुआ है। इस सवाल में क्या पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एटम हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कहने का मतलब पॉजिटिव में ज्यादा। पॉजिटिव में ज्यादा मतलब अगर मैं बोलूं -3, -2, -1, 0, इसमें सबसे बड़ा कौन है डिजिट भाई बोलिए। -3, -2, -1, 0 में सबसे बड़ा डिजिट कौन है? 0। 0, वेरी गुड। ठीक है भाई, तो 0 बड़ा है ना। अब मैं 0 से बढ़ा दूं 1, 2, 3, अब कौन बड़ा है? 3। 3। ठीक, तो हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में, हमेशा आप याद रखना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ज्यादा बड़ा नंबर, और विद साइन कंसीडर करना भाई। चलो आ जाओ इस पे। अब तो ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है आपका Na2FeCO4 ऐसे, और दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है MnCO5Br, और तीसरा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है पोटेशियम MnCO5, और लास्ट कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है क्रोमियम 𝜂6 C6H6। C6H6 कहने का मतलब क्या है, वो बेंजीन है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, अभी निकाले थे
देखो यहां पर क्या हो जाएगा -2, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 इस पे चार्ज रहता है, तो यहां पर क्या आएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। यहां पर क्या आएगा, ये +1 तो पोटेशियम पे है, -1 इस पे चार्ज आएगा और वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा क्योंकि कार्बोनाइल एक न्यूट्रल लिगेंड है। यहाँ पे बेंजीन पे कोई चार्ज नहीं होता है भाई। 𝜂6 मतलब पूरे के पूरे बेंजीन रिंग किस में आ रहे हैं, बॉन्डिंग में आ रहे हैं, तो ये 0 रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है भैया, इस वाले कंपाउंड का है, +1 मैग्नीज का। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 वाला होगा। ठीक, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताया है आपको चारों कंपाउंड का, देखो A B C D में। ठीक है भाई, चलो अब इस कंपाउंड को सॉल्व करना है यार। इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होगा, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं भैया, किसी को समझ आ रहा है कैसे सॉल्व किया होगा इसमें? नहीं आ रहा है? सर टेट्रामाइन प्लेटिनेट का एक बार निकालेंगे, उसके बाद टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट प्लेटिनम का एक बार निकालेंगे। एक साथ निकालना पड़ेगा मैडम। चलिए, तो इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं ये मैं सिखाता हूं। देखो एक हिंट दिया हुआ है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस चार्ज ऑन लिगेंड इज इक्वल टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस चार्ज ऑन लिगेंड इज इक्वल टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। तो देखो हमको क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल हमको ऑप्शन में दिया हुआ है। चलो मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं आप लोगों को, चलो दिखाता हूं मैं, एक एक करके सॉल्व कर रहा हूं। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट को लेता हूं इस कंपाउंड के लिए, मतलब इस कंपाउंड के लिए इस प्लेटिनम का +1 और +1 इसके लिए। चलो तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ले लिया मैं, प्लस अमोनिया पे चार्ज कितना होता है, 0 यार। अब दूसरे कंपाउंड के लिए ले रहा हूं मैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव, तो 4 पे 4 नेगेटिव। चलो भैया सॉल्व करते हैं, तो इस पे चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कितना आ जाएगा, +1, और इस पे कितना आएगा, +1 -4 -3। अरे दोनों का जो चार्ज है, दोनों का जो चार्ज है वो बराबर आना चाहिए। यहाँ +1 आया है तो यहाँ -1 आना चाहिए, यहाँ +2 आया है तो यहाँ -2 आना चाहिए, तभी तो ये न्यूट्रल रहेगा ना दोनों। तो ये भैया हो गया ऑप्शन पहला हो गया गलत। कैसे कि चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इस पे +1 आया है तो इस पे -1 होना चाहिए यार। क्या दिख रहा है मेरे को, -3 दिख रहा है। किस केस में, जब दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट को +1 कंसीडर कर रहा हूं तब। तो एक ऑप्शन कट गया। दूसरे ऑप्शन में आता हूं मैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं, +3 रख के देखते हैं। तो प्लेटिनम की जगह +3 प्लस अमोनिया पे चार्ज 0, ये हो गया। अब इसके जगह +3 रखता हूं मैं, और एक क्लोरीन में एक माइनस, तो 4 क्लोरीन में 4 माइनस। अब देखो इस पे चार्ज कितना आ रहा है, +3, और इस पे कितना आ रहा है, -1। अभी भी चार्ज बैलेंस होके आया क्या, नहीं आया भाई। इस पे जितना पॉजिटिव आ रहा है ना उतना ही नेगेटिव यहाँ पे आना चाहिए। आते हुए दिख रहा है क्या, नहीं। तो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस चार्ज ऑन लिगेंड। ऑक्सीडेशन स्टेट हमको दिया हुआ है ऑप्शन में, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, और लिगेंड पे चार्ज आपको पता है, मैंने सिखाया है आपको। अब तीसरा ऑप्शन में सॉल्व करता हूं, तीसरा ऑप्शन यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, देखो भैया। चलो प्लेटिनम के जगह +2 और अमीन के जगह 0, क्योंकि चार्ज 0 है, बिल्कुल आराम से करना। +2 प्लेटिनम के जगह, और एक क्लोरीन में एक नेगेटिव, तो 4 क्लोरीन में 4 नेगेटिव। चलो आ जाओ, क्या आ जाएगा चार्ज, +2, ये 2 आएगा ना, दोनों को जोड़ोगे तो इसको जोड़ोगे क्या आ जाएगा, -2। ये भैया देखो आ गया यार, बैलेंस हो गया यार। ये +2 चार्ज यहाँ पे और -2 चार्ज यहाँ पे, मतलब दोनों प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 +2 है भैया।
तो ऐसे सवाल को टाइम भले लगे लेकिन ऐसे ही सॉल्व करना। जो ऑप्शन में दिए रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट उसको रखना, लिगेंड पे चार्ज आपको पता होगा, दोनों को जोड़ के चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स निकाल लेना, बराबर बराबर आए वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, चलो कर लेना है। ये किया हुआ है भाई, ठीक, ये देखो ये किया हुआ है, +1 -3 आया और ये +2 -2 बी ऑप्शन का ये आया है, यहाँ पर +3 -1 +2 -1 ये, तो बी ऑप्शन में दोनों क्या आ रहा था, चार्ज जो है +2 और -2 आ रहा था। ठीक है भाई, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, आया हुआ क्वेश्चन है। चलो आ जाओ अब हेप्टिसिटी पे आते हैं हम लोग। हेप्टिसिटी, तो हेप्टिसिटी मैंने आप लोगों को बताया है, क्या क्या होता है हेप्टिसिटी, अभी बता रहा था कुछ। तो हेप्टिसिटी सुनिएगा क्या होता है कि कोई भी लिगेंड जितने एटम से बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, कोई भी एटम मतलब कोई भी लिगेंड बॉन्डिंग में जितने एटम से इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं हम लोग उसकी हेप्टिसिटी। तो हेप्टिसिटी का डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड, हेप्टिसिटी डिफाइन द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। चलिए देखते हैं ध्यान से। चलिए भाई, तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल में पांचों के पांचों जब कार्बन अपने पूरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करे तो इसको क्या बोलेंगे, ईटा 5। ये ग्रीक वर्ड है ईटा, कई लोग नीटा बोलते हैं लेकिन ईटा है यार ग्रीक वर्ड ईटा। तो ये पांचों कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, ईटा 5। यहाँ पे देखेंगे, देखो ये 3 कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, इसको बोलेंगे ईटा 3। यहाँ पर केवल 1 कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे ईटा 1। तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल का बॉन्डिंग जो मोड होता है वो क्या होता है, ईटा 1, ईटा 3, ईटा 5, तीनों मोड में ये बाइंडिंग कर सकता है। अब कार्बोनाइल देखो, कार्बोनाइल तो किसी भी कितने ब्रिज बन जाए यार, क्या होगा, ये ईटा 1 ही बनाएगा क्योंकि एक ही कार्बन है, वही डोनर है ना यार। तो देखो भैया ये ईटा 1 है। अब बेंजीन रिंग है, पूरे अपने बेंजीन जो अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये डोनेट करेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग ये क्या है, ईटा 6 है। ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं आप लोगों को पता है, ये क्या है 1,3-ब्यूटाडाइइन, 1,3-ब्यूटाडाइइन है। मतलब ये चारों, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ के, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ के, ये मेटल से इधर से बॉन्ड बनाए, इधर से बॉन्ड बनाए, ऐसे बॉन्ड एक ब्रिजिंग टाइप का ऐसे बना सकता है। या फिर वो ऐसे करे कि ये पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिलोकेलाइज होते रहता है, ये यहाँ ये बॉन्ड यहाँ, तो ये क्या करेगा, चारों कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे मेटल को दे दे, इसको बोलेंगे हम लोग ईटा 4। चलो अब ये जो एलाइलिक लिगेंड के बारे में अभी बताया था, तो ये 1 कार्बन से बस मेटल से जुड़ा है, इसको बोलेंगे ईटा 1। ये एलाइलिक लिगेंड जब 3 कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करे, इसको बोलेंगे ईटा 3। और ये है एल्कीन, तो एल्कीन भैया हमेशा क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मेटल को ऐसे देता है, पाई इलेक्ट्रॉन को मेटल को देता है। तो दोनों कार्बन का है यार, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों कार्बन के बीच ओवरलैपिंग से बना है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या है, ये ईटा 2 है। ठीक है भाई, चलिए ऐसे ही 3 मेंबर, किसको, इससे पहले वाले को जस्ट बता, कौन से वाले को, एल्कीन वाले को, हाँ इसी को नहीं, हाँ सर ये प्लेट, हाँ सर, हाँ देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों कार्बन के हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ईटा। ठीक, ये 3 मेंबर्ड रिंग है, 3 मेंबर्ड रिंग अपने तीनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है, इसलिए बोलते हैं इसको ये ईटा 3। तो जितने एटम बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे उतना हम लोग बोलेंगे ईटा। तो यहाँ पे ये तीनों कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रहा है, यहाँ एक ही कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रहा है, इसलिए ईटा 1, ईटा 3। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे हम लोग भैया,
हाँ जी, एक क्वेश्चन था सर, जैसे इस तरह का अगर determination of number of electron contributed by the ligands on the basis of their hapticity according to neutral atom method, very very important। चलो भैया देख लो यार इसको क्या बोल रहा है वो, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड, कितना इलेक्ट्रॉन ये देगा, कौन, लिगेंड, किस मेथड से, न्यूट्रल एटम मेथड से। तो जो मैं मेथड बताऊं वही लगाना, अपने दिमाग वाला मेथड मत लगाना, नहीं तो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे और हर क्वेश्चन में गलत होने की संभावना रहेगी। तो जो मैं सिखा रहा हूं उसी को सीखेंगे और उसी को अप्लाई करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इवन आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना नहीं पड़ेगा, EAM कैलकुलेट करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं निकालना पड़ेगा जब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा न्यूट्रल एटम मेथड। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये पहले एक क्या था, प्रोपीन था, ये क्या था, प्रोपीन था। थोड़ा ऑर्गेनिक का नॉलेज रखना पड़ेगा भाई ऑर्गेनोमेट्रिक पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए ये क्या था, प्रोपीन, प्रोपीन के एक एच को मैंने फ्री कर दिया, बाहर कर दिया यार, क्या बन गया अब, क्या बन गया अब, ये एलाइल एनायन बन गया। क्या बन गया, एलाइल एनायन। एलाइल एनायन 3 टाइप की बॉन्डिंग करता है, 3 टाइप की बॉन्डिंग करता है, जिसमें मतलब इसमें ये है ईटा 1 में इस पे चार्ज -1 रहता है और 1 इलेक्ट्रॉन देता है। ईटा 3 में ये 3 इलेक्ट्रॉन देता है। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे देता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां का और 1 इलेक्ट्रॉन इस चार्ज का। तो इस सब को समझने से अच्छा है मैं एक चीज आपको एक लाइन में समझा देता हूं, ये लिखे हैं उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, एक लाइन आपको समझाता हूं। जितनी हेप्टिसिटी, लिख लेना कहीं पे, जितनी हेप्टिसिटी उतने इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैं, जितनी हेप्टिसिटी उतने इलेक्ट्रॉन। ईटा 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 5 है तो 5 और 10 है तो 10 इलेक्ट्रॉन। बस जितनी हेप्टिसिटी उतने इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे तो हो जाएगा। और चार्ज तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एलाइलिक पे चार्ज -1 होता है ना, ब्यूटाडाइइन पे चार्ज 0 होता है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल पे चार्ज -1 होता है, साइक्लोऑक्टाट्राइइन पे 2- होता है, साइक्लोब्यूटीन पे चार्ज -2 होता है। ये तो याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए तो मैंने क्या बोला, जितनी हेप्टिसिटी उतने इलेक्ट्रॉन, बस याद रखना। देखो तो ईटा 1 तो 1 इलेक्ट्रॉन, ईटा 3 तो 3 इलेक्ट्रॉन। यहां पे देखना ईटा 1, ये देखो ईटा 1 1 इलेक्ट्रॉन, ईटा 5 5 इलेक्ट्रॉन, ईटा 3 3 इलेक्ट्रॉन, ईटा 1 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखो ईटा 1 1 इलेक्ट्रॉन, ईटा 3 3 इलेक्ट्रॉन, ईटा 4 4 इलेक्ट्रॉन, ईटा 1 1 इलेक्ट्रॉन, ईटा 7 7 इलेक्ट्रॉन, ईटा 6 6 इलेक्ट्रॉन, ईटा 4 4 इलेक्ट्रॉन, ईटा 2 2 इलेक्ट्रॉन, ईटा 2 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या सिखाया आप लोगों को, जितनी हेप्टिसिटी उतने इलेक्ट्रॉन, ये याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा। जितनी हेप्टिसिटी उतने इलेक्ट्रॉन, बस। तो ये ईटा 8 8 इलेक्ट्रॉन, ईटा 1 1, सब वही है, जितनी हेप्टिसिटी उतने इलेक्ट्रॉन, कहीं पे भी डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये लास्ट में मैंने सार लिख दिया है यार। क्या भैया, जितनी हेप्टिसिटी उतने इलेक्ट्रॉन, है ना। ये पहला पॉइंट हो गया, नोट का पहला पॉइंट। बिल्कुल आप लोग हाइलाइटर वगैरह लेके बैठा करिए, जैसे ऐसे कोई पॉइंट होता है उसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि फोटोकॉपीज हैं, है ना, प्रिंट आउट में कई बार डल आ जाता है, उसको पढ़ाते समय मैं जब बताता हूँ सुधार कर लीजिएगा जरूर, बाद में नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। तो जितनी हेप्टिसिटी उतने इलेक्ट्रॉन, किसके लिए, ऑर्गेनिक लिगेंड्स के लिए। अब आपको मैं सिखा रहा हूं न्यूट्रल डोनर साइट। न्यूट्रल डोनर साइट मतलब कि जैसे कार्बोनाइल में बोले, एक कार्बोनाइल कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 5 कार्बोनाइल कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी लिगेंड में जितने डोनर साइट होंगे, कैसे डोनर साइट,
न्यूट्रल डोनर साइट, तो किसी भी लिगेंड में जितने न्यूट्रल डोनर साइट होंगे, हर न्यूट्रल डोनर साइट क्या करेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे इथिलीन डाइअमीन में 2 न्यूट्रल डोनर साइट है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन देगा। ट्राई इथिलीन टेट्रा अमीन में 4 अमीन ग्रुप हैं, 4 नाइट्रोजन है तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि न्यूट्रल लिगेंड जितना होगा ना, न्यूट्रल डोनर साइट जितना होगा, हर डोनर साइट से 2 इलेक्ट्रॉन देगा। और चार्ज वाला जो लिगेंड रहता है तो जितने चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन, जितने चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन। देखो तो न्यूट्रल डोनर साइट क्या होगा, एक डोनर साइट से हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और जितना जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, जैसे सल्फेट को मैं बोलूं तो सल्फेट जैसे 2- है तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। फॉस्फेट है ना, तो फॉस्फेट में 3- है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन देगा। किस मेथड से, न्यूट्रल एटम मेथड से। कौन से मेथड से, न्यूट्रल एटम मेथड से। जितने चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन वो देता है। चलिए अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक्सेप्शनल मतलब हमको जो याद रखने हैं, ये क्या, हाँ जी, कार्बोनिल जो है ब्रिजिंग पे रहेगा तब भी 2 इलेक्ट्रॉन ही देगा। और आ जाओ, ये है लिगेंड ग्लाइसिनेटो Gly-1। तो यहां पर क्या करता है, इस न्यूट्रल डोनर साइड से 2 इलेक्ट्रॉन देता है ये, है ना, और इस जो कार्बोक्सिलेट वाला पार्ट है उससे चार्ज से 1 इलेक्ट्रॉन देता है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन देगा ये, 3 इलेक्ट्रॉन। यहीं पे हम लोग गलती करते हैं। यहीं पे क्या करते हैं, जिसको न्यूट्रल एटम मेथड पता नहीं है और ग्लाइसिनेटो का 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन कभी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा यार, तो वो गलत कर देगा क्वेश्चन को, EAN उसका गलत आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल डोनर साइड से, 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन ये देता है। चलिए अब 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब ऐसे लिगेंड जिसपे -1 चार्ज है। मैंने क्या बोला है न्यूट्रल एटम मेथड में, कि जितना चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन, -1 जिस पे चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। जो भी लिगेंड है इतना सारा वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर में क्या हो जाएगा, या तो 2 नेगेटिव चार्ज वाले होंगे, है ना, या फिर एक डोनर साइड जिसके पास होगा, न्यूट्रल डोनर साइड, जैसे H2O है, ईथर है, एल्कोहल है, या कार्बीन है, कार्बीन के डेरिवेटिव्स हैं, है ना भाई, ये 2-2 नेगेटिव चार्ज वाले, या फिर जिनके पास एक लोन पेयर है, वो वाले क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। 1 इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होंगे, जिनके पास एक नेगेटिव चार्ज है, या 𝜂1 क्या करते हैं, वो बॉन्डिंग करते हैं। क्या बॉन्डिंग करते हैं, 𝜂1। चलिए अब 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की मैं बात करूं तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर में -3 चार्ज वाले, -3 चार्ज वाले, और NO प्लस लीनियर, या इसको बोलते हैं एनो लीनियर। इसका केस हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ये लीनियर में 3 इलेक्ट्रॉन देगा और बेंट में 1 इलेक्ट्रॉन देता है। NO प्लस जो होता है, नाइट्रोसिल जो लिगेंड होता है, लीनियर जब बॉन्डिंग करता है तो 3 इलेक्ट्रॉन देता है, और बेंट के केस में 1 इलेक्ट्रॉन देता है। जितना चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये फॉस्फेट में 3 नेगेटिव 3 इलेक्ट्रॉन, ये ग्लाइसिनेटो अभी देखे, और एसिटाइल एसीटोनेटो मैं बताया था इस लिगेंड को। एसिटाइल एसीटोनेटो क्या करेगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से। तो टोटल एसिटाइल एसीटोनेटो AC-1 देता है 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 3 इलेक्ट्रॉन देता है। तो ऐसे ही आपको कई बार लिगेंड लिखता है RSI, तो ये RSI मतलब सिलिकॉन के 3 वैलेंसी को फ्री किया है, मतलब 3 नेगेटिव है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 3। कई बार आपको लिगेंड के फॉर्म में CH भी मिलता है। CH मतलब कार्बन के 3 वैलेंसी को फ्री किया, मतलब कार्बन 3- पे है, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा ये, 3 इलेक्ट्रॉन। ये लिखा हुआ है भाई, सारा चीज लिखा हुआ है। तो जितने चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। 4 इलेक्ट्रॉन डोनर इथिलीन डाइअमीन 2 जगह से, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, बाइपिरिडिन, और ये एल्काइन किस केस में, ब्रिजिंग केस में। एल्काइन किस केस में, ब्रिजिंग केस में। मतलब एक मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन, 1 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 पाई बॉन्ड का मतलब ये एल्काइन है ना, तो एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है, तो 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इस मेटल को दे दिया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन,
और इस पाई इलेक्ट्रॉन को इस मेटल को दे दिया 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ब्रिजिंग के फॉर्म में? एल्काइन ने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं टर्मिनल वर्सेस ब्रिजिंग लिगेंड। टर्मिनल वर्सेस ब्रिजिंग लिगेंड, चलो आ जाओ। अब टर्मिनल वर्सेस ब्रिजिंग, इसको सीखना बहुत अच्छे से भाई। चलो अब हाइड्रोजन टर्मिनल में हूं, हाइड्रोजन के साथ दिया है ड्यूटेरियम और टाइट्रियम, तो वो टर्मिनल में हूं या ब्रिजिंग में हूं, कितना इलेक्ट्रॉन देगा? एक ही इलेक्ट्रॉन। CH3 चाहे वो टर्मिनल में हूं या ब्रिजिंग में हूं, वो एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो मैं कुछ चीजों को भूलने के लिए कह रहा हूं। क्या भूलोगे? जो टर्मिनल और ब्रिजिंग में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है ना, उन लिगेंड को आप भूल जाना। किसको याद रखना है? जो टर्मिनल और ब्रिजिंग में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, उनको याद रखना है। चलो आ जाओ। तो OH2 मतलब वाटर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी देता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी देता है। ठीक है भाई। चलो आपको याद रखना है, देखो अमोनिया भी ब्रिजिंग का काम करता है, कई बार 2 इलेक्ट्रॉन ही देता है। कार्बोनाइल भी मैं बोला क्या, चाहे वो 2 मेटल से जुड़े या 200 मेटल से जुड़े, इलेक्ट्रॉन वो कितना देगा? केवल 2 देगा। चाहे म्यू बोलो या म्यू3 बोलो, म्यू2 बोलो, कितना भी बोलो, वो 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं दे पाएगा। हाँ अब याद रखने लायक बातें आ गई है भाई। देखो जब भी कभी चार्ज लिगेंड रहे, कौन सा लिगेंड? चार्ज लिगेंड। देखो तो जो हेलोजेंस है ना -1, अगर ये टर्मिनली जुड़े हैं, एक ही मेटल से जुड़े हैं, तो -1 चार्ज मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर वो ब्रिजिंग से जुड़ जाए तो ब्रिजिंग में कितना इलेक्ट्रॉन देता है? ये 3 इलेक्ट्रॉन देता है। 3 इलेक्ट्रॉन कैसा देता है वो लिखा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन अपने नेगेटिव चार्ज से देगा, जितने चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट से। उसके बाद उसके पास 3 लोन पेयर बचते हैं। कितने बचते हैं? 3 लोन पेयर। तो 1 लोन पेयर को मेटल को दे देता है। तो लोन पेयर से 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज से 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन ये देता है। ऐसे ही NH2- भी जब टर्मिनल एक मेटल से बॉन्ड बनाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 मेटल से बॉन्ड बनाता है तो 3 इलेक्ट्रॉन देता है। कैसे? 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से। ऐसे ही OH- भी करता है, जब वो 1 मेटल से जुड़ता है तो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन वो जब 2 मेटल से जुड़ता है तो 3 इलेक्ट्रॉन देता है। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे देता है? 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से देता है और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से देता है। 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से देता है। तो टर्मिनल वर्सेस ब्रिजिंग में आप क्या याद रखेंगे? हेलोजन की फैमिली में, हेलोजन में नेगेटिव चार्ज रहता है तो 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से। ऐसे ही नाइट्रोजन की फैमिली में भी जब NH2 होता है या NR2 होता है, एक वैलेंसी फ्री होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से। ऐसे ही ऑक्सीजन की फैमिली में जब 1 नेगेटिव चार्ज रहता है तो 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से देता है। इन कंडीशंस में 3 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है कौन? ये सारे लिगेंड्स, जब हम लोग इसको ब्रिजिंग में कंसीडर करते हैं। सर हाँ जी, अगर माइनस चार्ज